देश भर में दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों की रौनक के बाद अब सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। त्योहारों के दौरान जहां सोने चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, वहीं अब इनमें तेजी से गिरावट आ रही है। अब निवेशक और उपभोक्ता दोनों की ओर से मांग घट गई है, जिससे सोने चांदी की कीमतों में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं सोना चांदी के रेट, साथ ही ये भी जानेंगे कि किन कारणों की वजह से इनके दामों में गिरावट आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 28 अक्टूबर को सोने की कीमत 10 ग्राम पर 3034 रुपए घटकर 1,18,043 रह गई है। इससे पहले इसके दाम 1,21,077 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में भी 3,135 की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, जिससे ये 1,45,031 रुपए से घटकर 1,41,896 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। अक्टूबर की शुरुआत से लेकर धनतेरस और दिवाली तक सोने और चांदी के दामों में लगातार तेजी देखने को मिली थी। 19 अक्टूबर को सोना अपने अब तक के उच्चतम स्तर 1,29,584 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं चांदी 1,69,230 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रही थी। त्योहारों के दौरान निवेशकों और आम उपभोक्ताओं दोनों ने बड़ी मात्रा में खरीदारी की, जिससे कीमतों में उछाल आया। लेकिन त्योहार खत्म होते ही खरीदारी का जोश ठंडा पड़ गया और कीमतों ने रिवर्स गियर पकड़ लिया। बता दें कि सिर्फ 8 दिनों में सोने की कीमत 11,541 रुपए तक गिर चुकी है। अब ये 1,18,043 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसी तरह चांदी में भी 27,334 की बड़ी गिरावट आई है और ये 1,69,230 से घटकर 1,41,896 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। ये गिरावट उन निवेशकों के लिए चौंकाने वाली है जिन्होंने त्योहारों के समय ऊंचे दामों पर खरीदी की थी। चलिए अब जानते हैं कि किन वजहों से सोना चांदी के रेट में गिरावट आई है। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि सोने चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे 3 प्रमुख वजह हैं। पहला, त्योहारों के बाद मांग में कमी। भारत में सोने चांदी की मांग परंपरागत रूप से त्योहारों और शादी ब्याह के मौसम में सबसे अधिक रहती है। धनतेरस, दिवाली और शादियों की शुरुआती दौर में भारी खरीदारी होती है, लेकिन जैसे ही त्योहार समाप्त हुए, बाजार में मांग घट गई। ज्वेलर्स के अनुसार दिवाली के बाद आमतौर पर खरीदारी रुक जाती है, क्योंकि लोग पहले ही सीजन में खरीद चुके होते हैं। मांग घटने का सीधा असर कीमतों पर पड़ा और सोना चांदी नीचे आने लगे। दूसरा कारण है ग्लोबल मार्केट में स्थिरता और तनाव में कमी। सोने को हमेशा से सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब दुनिया में भू राजनीतिक या आर्थिक तनाव बढ़ता है तो निवेशक सोने में पैसा लगाते हैं, जिससे कीमतें चढ़ जाती हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ग्लोबल टेंशन में कमी आई है, खासकर पश्चिमी एशिया और यूरोप के बाजारों में स्थिरता लौटने लगी है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में नरमी आई है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। और तीसरा बड़ा कारण है प्रॉफिट बुकिंग और टेक्निकल करेक्शन, जिसमें दिवाली से पहले आई तेजी के बाद कई निवेशकों ने ऊंचे दामों पर सोना चांदी बेचकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। इसे प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। इसके साथ ही तकनीकी संकेतक जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये दिखा रहे थे कि सोने की कीमतें ओवरबॉट जोन में पहुंच गई थी, यानी कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में ट्रेडर्स और डीलर्स ने बिकवाली शुरू कर दी, जिससे गिरावट और तेज हो गई। हालांकि हाल की गिरावट के बावजूद साल 2025 में सोना और चांदी दोनों की कीमतें साल की शुरुआत की तुलना में अब भी काफी ऊंची है। सोने की बात अगर करें तो 31 दिसंबर 2024 को 24 कैरेट सोने का भाव
76,162 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब 1,18,043 रुपए तक पहुंच गया है। यानी इस साल अब तक सोना 41,881 रुपए महंगा हुआ है। चांदी की बात अगर की जाए तो 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी का भाव 86,017 रुपए था, जो अब 1,41,896 रुपए प्रति किलो हो गया है। यानी चांदी अब तक 55,879 रुपए महंगी हो चुकी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन रोजाना सोने चांदी के रेट जारी करता है। इन कीमतों में 3% जीएसटी, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स का मार्जिन शामिल नहीं होता। यही कारण है कि हर शहर में सोने की कीमतें थोड़ी अलग होती हैं। आरबीआई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत तय करने में इन्हीं रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कई बैंक भी गोल्ड लोन के लिए इन्हीं दरों को आधार बनाते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि सोना और चांदी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हॉलमार्क लगा हुआ सोना ही ले, इससे शुद्धता की गारंटी रहती है। हॉलमार्किंग से ये पता चलता है कि सोना 24 कैरेट, 22 कैरेट या 18 कैरेट है। सोने की कीमत हर दिन बदलती है, इसलिए खरीदने से पहले आईबीजेए या फिर विश्वसनीय वेबसाइट से भाव चेक करें। अलग अलग ज्वेलर्स के रेट्स की तुलना कर लें ताकि सही सौदा किया जा सके। विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि फिलहाल कीमतों में थोड़ी स्थिरता रहेगी, लेकिन लंबी अवधि में सोने का रुझान अभी भी सकारात्मक है। अगर ग्लोबल मार्केट में फिर से अनिश्चितता बढ़ती है या डॉलर कमजोर होता है तो सोने की कीमतें दोबारा ऊपर जा सकती है। वहीं चांदी को लेकर उम्मीद है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से साल के अंत तक इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। दिवाली के बाद सोना चांदी के बाजार में जो गर्मी थी अब ठंडी पड़ गई है। तेजी से ऊंचे गए दाम अब नीचे आ चुके हैं, जिससे खरीदारों के लिए फिलहाल ये एक राहत भरा समय बन गया है। लेकिन निवेशकों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो अगर आपने त्योहारों के सीजन में सोना नहीं खरीदा तो ये मौका आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।